हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के क्या फंक्शन होते हैं, प्रोटीन्स के कितने टाइप्स होते हैं और सब कुछ जो प्रोटीन्स के बारे में आज क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है प्रोटीन्स, जो बनते हैं किससे, अमाइनो एसिड से। यानी कि प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। या अगर मैं एक और वे से इसको डिफाइन करूं, प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है किसकी, अमाइनो एसिड। तो देखिए, मैं बता रहा हूं क्या होते हैं प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, किससे बन रहे हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। क्लियर। या मैं इसी की डेफिनेशन ये भी ले सकता हूं, प्रोटीन्स आर द, क्या हो सकती है, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन बोला जाता है। क्लियर। अब अगर मैं देखिए, मैंने यहां पर दो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर लिए। क्लियर। यहां पर दो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर लिए। देखिए, जो ये ग्रुप बता रहा हूं ना, ये वाला, ये तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी कि एसिडिक ग्रुप। ये आपको पता है कौन सा, अमाइनो ग्रुप। वहीं पर ये अमाइनो ग्रुप हो गया, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप। ये दो अलग अलग मैंने क्या लिए हैं, अमाइनो एसिड लिए। अब देखिए, अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन होते हैं, ये चीजें पढ़नी। तो देख, मैं यहां पर एक क्लियर सी बात बता देना चाहता हूं। आपने क्या पढ़ा है कि अमाइनो एसिड क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो याद रख लेना, जो हमेशा दो प्रोटीन्स या दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, उस बॉन्ड का नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर। क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसीलिए यहां पर बोला जाएगा, पोली का मतलब मैनी, पेप्टाइड यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बनी हुई अमाइनो एसिड की एक चेन होती है। तो कैसे बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड, देखिए, देखो मैं यहां पर अगर क्लियर करूं एक बात आपको, तो यहां पर इसका ये OH और इसका ये H, ये दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे, ये वाटर की फॉर्म में बाहर, क्या हो जाएंगे, वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, देखना, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बना है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है। क्लियर। ये कौन सा बना है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है। यहां पर इसके इस टर्मिनल को तो बोल दिया जाएगा एन टर्मिनल, और इस टर्मिनल को बोल दिया जाएगा सी टर्मिनल। क्लियर। जैसे ये मैं बोल रहा हूं कि पहले मानो ये दो अमाइनो एसिड अलग अलग थे, अब इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के साथ ये दोनों एक हो गए। मैं बोल रहा हूं यहां पर अमाइनो ग्रुप था एन टर्मिनल, यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप था, सी टर्मिनल बोल दिया इसको। क्लियर। तो अब ये चेन बनने लगी। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई तीसरा अमाइनो एसिड आएगा, वो भी आके ज्वाइन हो जाएगा, फिर एक और अमाइनो एसिड आएगा, वो भी आकर ज्वाइन हो जाएगा। तो ऐसे क्या बनने लग जाएगी, चेन बनने लग जाएगी या नहीं अमाइनो एसिड की। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अमाइनो एसिड की। कैसे ज्वाइन होते हैं ये चीजें क्लियर होगी। देखिए, फिर से बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, यानी कि इस कार्बोक्सिल ग्रुप का तो ये OH, और यहां पर क्या, इसका H वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने के बाद जो ये बॉन्ड बन रहा है,
इस बॉन्ड को आपने क्या बोल दिया, पेप्टाइड बॉन्ड बोल दिया। और पेप्टाइड बॉन्ड जैसे ही ये ज्वाइन होंगे, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं क्या, प्रोटीन। प्रोटीन देखिए दो टाइप के हैं, मोनोमेरिक प्रोटीन और ओलिगोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन्स का मतलब क्या, जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होंगे। और ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होंगे जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होंगे। क्लियर। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स यानी कि जिसके अंदर मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि मोनोमेरिक प्रोटीन जो होते हैं ना, मोनोमेरिक प्रोटीन्स के अंदर तो क्या होगी, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। और ओलिगो के अंदर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां पर मैंने आपको ये प्रोटीन्स के बारे में बता दिया। अब इसके बाद में मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर के भी बिहाफ पर अगर देखा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी प्रोटीन भी होते हैं, उनका बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन और टर्सरी प्रोटीन। अब सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर तीन कैटेगरी आ गई, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और ट्रिपल। स्ट्रक्चर की बात करूं तो अल्फा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। अब मैंने बोला कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तीन कैटेगरी आ गई, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और ट्रिपल स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें क्या होती है एक बार देखिएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं एक बार ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर फर्दर थ्री टाइप्स। क्लियर। वो थ्री टाइप्स कौन से हैं एक बार डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की। जैसा मैंने आपको बताया था प्रोटीन के तीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझिए एक बार आराम से। देखिए मैं बोल रहा हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर होगा एक अमाइनो एसिड का। जैसे ये अमाइनो एसिड है, ये सारे के सारे ज्वाइंट हुए हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। क्लियर। सारे ज्वाइंट है तो एक सिंपल लीनियर चेन बनी हुई है, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल दिया जाएगा। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, किसके थ्रू बनता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ फोल्डिंग्स आएंगी और फोल्डिंग्स आने की वजह से क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मैंने तीन कैटेगरी में बांट दिया है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट एंड ट्रिपल स्ट्रक्चर। क्या होते हैं तीनों के तीनों, देखिए मैं बोल रहा हूं कि अल्फा हेलिक्स जो होगा, अल्फा हेलिक्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, हेलिकल सा स्ट्रक्चर होगा। ये मैंने देखिए RHS लिखा है, इसका मतलब राइट हैंडेड हेलिक्स। क्या मतलब है इसका, राइट हैंडेड हेलिक्स। और ये राइट हैंडेड हेलिक्स यहां से ज्वाइंट होता है, ये राइट हैंडेड हेलिक्स यहां से ज्वाइंट होगा विद द हेल्प ऑफ H बॉन्ड। किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से अटैच होगा यहां पर। तो ये तो था एक राइट हैंडेड हेलिक्स, जिसमें एक हेलिकल टर्न जो होगी ना, उसका डायमीटर 5.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। क्लियर। एक जो हेलिक्स टर्न ले रही है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5.4 हेलिकल या एंगस्ट्रॉम का होता है। क्लियर। मैंने इसका एक एग्जांपल लिया अल्फा कैरेटीन। अल्फा कैरेटीन जो हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स के अंदर मिलता है। क्लियर। अल्फा कैरेटीन कहां पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन
नेल्स एंड हेयर्स, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में मैंने बीटा प्लेटेड शीट, देखिए इसमें क्या है, ये ऐसे ऐसी प्लेट लाइक जिगजैग से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ऐसे जिगजैग से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, और जो स्ट्रक्चर जो ये जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एच बोन, इनके बीच में भी एच बोन होगा। अब ये एच बोन जो है, मैं इसी के अंदर बात कर रहा हूं कि एक प्लेटेड शीट की जो मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो ये रेड कलर से आपको दिख रही है ना, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइंट हो रखी है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एच बोन। यानी कि जो मैं ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे जिगजैग मैनर में होंगी और अटैच होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बोन। और एक प्लेटेड शीट की जो लेंथ होती है वो होती है 7 एंगस्ट्रॉम की। क्लियर। अब इसके बाद में मैंने एक और स्ट्रक्चर बताया, क्लियर, एक और स्ट्रक्चर बताया ट्रिपल स्ट्रक्चर। ट्रिपल स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए दो पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, साथ में एक और पॉलीपेप्टाइड चेन भी ज्वाइंट होगी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइंट होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बोन। इनके बीच में भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहां पर मैं बढ़ता हूं एक बार इसके टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सिंपल लीनियर चेन हो गया माइनर चेन की, सेकेंडरी फोल्डिंग से बनेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी जो होगी इसमें अल्फा हेलिक्स होंगे, हेलिकल ट्रन होगी पॉलीपेप्टाइड की, और वो हेलिकल ट्रन ज्वाइंट होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड मैं बात कर रहा हूं बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड की अगर मैंने बात की तो मैंने बोला जिगजैग स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, जो ज्वाइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, जिनकी जो लेंथ होगी, एक हेलिकल की जो लेंथ होगी या एक जो प्लेट में जो बॉन्ड की लेंथ होगी, यानी कि वो कितनी होगी, 7 एंगस्ट्रॉम की होगी। फिर मैंने ट्रिपल स्ट्रक्चर बताया। ट्रिपल स्ट्रक्चर जो है, देखिए मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो मिलता है किसके अंदर, फेदर्स ऑफ बर्ड्स या स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स। किसके अंदर पाया जाता है, स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स। फिर मैंने ट्रिपल स्ट्रक्चर बताया कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइंट होंगी किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। फिर यहां पर अब देखिए मैं बात कर रहा हूं कुछ टर्सरी स्ट्रक्चर की, और टर्सरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से बनता है, और जब ये इसकी फोल्डिंग से बन जाएगा तो देखिए मैं बोल रहा हूं इसके अंदर आपको कई बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड देखने को मिलेंगे। मैं बोल रहा हूं देखिए अमीनो एसिड की चेन है ये पॉलीपेप्टाइड। अब अमीनो एसिड में ऐसे अमीनो एसिड होंगे, देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप एक अपना आयन शेयर कर चुका है इस अमीनो ग्रुप से, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा ना वो आयोनिक बॉन्ड होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि इसमें मानो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी, तो सल्फर और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर मैं बोल रहा हूं कि इसमें ये देखिए CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर मैं बोल रहा हूं 2 साइड चेन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कौन सा है, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है। क्लियर। अगर मैं बात करूं CH2OH यानी CH2OH के बीच में जो लिंकेज बन रही है वो कौन सी है, वंडर वॉल इंटरेक्शन। क्लियर। तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बन जाते हैं, यानी कि बॉन्ड्स बनेंगे क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होंगे। अब डिफरेंट मानो इसमें सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन है, सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। क्लियर। अब ये बोल रहा हूं कि क्या है, ज्विटर आयन की फॉर्म में, तो इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। तो डिफरेंट के अंदर डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बता दिए हैं। अब इसी के बाद मैं एक और स्ट्रक्चर की बात करूंगा जिसका नाम है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, और फिर इन यानी कि प्रोटीन्स के बीच में कौन से बॉन्ड ऐसे होंगे जो वीक हैं, कौन से बॉन्ड ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं। क्लियर। ये सारी चीजें बात करेंगे। देखिए तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं एक बार ग्लोब्यूलर प्रोटीन और कुछ बॉन्ड्स। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन होंगे, देखिए मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, फर्दर जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर फोल्डिंग्स आ जाती हैं,
और फोल्डिंग्स आने के बाद उन प्रोटीन्स के बीच में एक एक्टिव साइट आ जाती है। ये एक्टिव साइट किसकी वजह से आती है? अमाइनो एसिड की हेल्प से आती है। क्लियर? अमाइनो एसिड की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्टिव साइट बन जाएगी। और जैसे ही किसी भी प्रोटीन्स के ऊपर या किसी भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर एक्टिव साइट बन जाएगी, वैसे ही वो प्रोटीन एक एंजाइम्स की तरह एक्ट करने लगेगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ही किसी भी प्रोटीन के ऊपर एक्टिव साइट आ जाती है, वो क्या करने लग जाता है, एक एंजाइम की तरह एक्ट करने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि ये आई एंजाइम्स बनाना, मायोग्लोब्यूलिन इसका एग्जांपल आ जाएगा। मायोग्लोबिन जो होगा, मायोग्लोबिन आपकी मसल्स के अंदर पाया जाता है। क्लियर? तो ये तो था ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। अब मैं बात करूंगा कुछ बॉन्ड्स की। अब बॉन्ड जो होंगे देखिए, वीक बॉन्ड भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब वीक बॉन्ड देखिए कौन से होते हैं, आयोनिक बॉन्ड हो गया, वेंडरवॉल हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, वीक बॉन्ड जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर? दोज बॉन्ड विच ब्रेक इजीली, यानी कि जो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, और ये वो बॉन्ड है जो ब्रेक नहीं होंगे, इजीली ब्रेक नहीं होंगे। एक तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया और एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये कुछ बॉन्ड बताए हैं मैंने जो वीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्लियर? अब इसके बाद में मैं एक बार बात करूंगा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं क्वाटर्नरी प्रोटीन्स की। क्वाटर्नरी प्रोटीन्स, या मैं एक और बात करूंगा इनके फंक्शन के बेसिस पर प्रोटीन्स और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे थे क्वाटर्नरी प्रोटीन्स की। तो क्वाटर्नरी प्रोटीन्स क्या होंगे, ये ओलिगोमेरिक प्रोटीन होंगे। ये क्या होंगे, ओलिगोमेरिक प्रोटीन। अब ओलिगोमेरिक प्रोटीन है ना, तो यानी कि अब आपको ये पता है क्या होंगे, ये मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होंगे। क्या होंगे, ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होंगे। इसके अंदर एग्जांपल आ गया सबसे कॉमन आपका हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या एग्जांपल आ गया आपका, एचबी यानी हीमोग्लोबिन। अब एचबी जो होता है ना, ये मेनली दो पॉलीपेप्टाइड चेन से, यानी कि इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। क्लियर? यानी कि देखिए मैंने क्वाटर्नरी प्रोटीन या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर बताया, ये क्या होंगे, ओलिगोमेरिक प्रोटीन होते हैं। ओलिगोमेरिक प्रोटीन क्या होंगे कि मेनली ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है। एग्जांपल आ गया हीमोग्लोबिन, जो बना है 2 अल्फा यूनिट से और 2 बीटा यूनिट से। अब इसके बारे में मैं बात करूं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस पर प्रोटीन्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक तो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, यानी कि वो प्रोटीन जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे। क्लियर? यहां पर मैं बोल दूंगा बायो कैटलिस्ट आ जाएगा इसके अंदर। एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कौन से, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये क्या करवाते हैं, रेगुलेशन में हेल्प करवाते हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी प्रोटीन्स का एग्जांपल आ गया हार्मोन्स, जो अपने जैसे इंसुलिन वगैरह हो गए, ये हार्मोन्स क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन। फिर एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो क्या करवाते हैं, किसी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाते हैं। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर आता है। फिर अगर मैं बात करूं कुछ टॉक्सिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं यानी कि जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, जैसे रिसिन जो होता है स्नेक वेनम की तरह एक्ट करता है, यानी कि अगर रिसिन क्या होता है, स्नेक वेनम होता है। क्लियर? तो यहां पर मैंने कुछ प्रोटीन्स बताए। अब मैं और 2 प्रोटीन्स, यानी कि अब मैं एक बार इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से प्रोटीन्स की टाइप की बात करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, क्लास 1 प्रोटीन एंड क्लास 2 प्रोटीन। यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू के बेस पर प्रोटीन्स को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। अब कौन सी क्लास होती है, एक बार देखिए। देखिए अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, यानी कि ऑन द बेसिस न्यूट्रिशन इंपोर्टेंस के बेसिस पर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी या 2 क्लास में क्लासिफाई कर दिया गया है। नंबर 1 क्लास, यानी क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 वो अमीनो, यानी कि उन प्रोटीन्स को रखा गया जो सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड डाइट के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लियर? यानी कि प्रोवाइड ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड इन डाइट। एग्जांपल
जो एनिमल प्रोटीन होते हैं ना, ये किसके अंदर आते हैं? क्लास 1 प्रोटीन्स के अंदर। क्लियर? क्लास 1 कैटेगरी के अंदर। क्लास 2 कैटेगरी जो होगी ये क्या होते हैं? डू नॉट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड इन डाइट। एग्जाम्पल क्या आ गए? प्लांट प्रोटीन। जो प्लांट प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड नहीं करवाते डाइट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सीरियल, सीरियल जो होती है ना, इसके अंदर क्या नहीं होता? लाइसिन या ट्रिप्टोफान नहीं होता, रह गया। और क्या होगी? पल्सिस, पल्सिस के अंदर सिस्टीन और मिथियोनिन नहीं होता। तो यानी कि कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड जो होंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो उनमें लैक होंगे, इसीलिए इनको क्लास 2 के अंदर रखा है। देखिए 2 क्लास बता दी मैंने न्यूट्रिशन इंपोर्टेंस के बिहाफ पर। यहां पर प्रोटीन्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा लिपिड्स की, लिपिड्स और उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।